जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सुल्तान उस्मान खान के बारे में आज हम बताएंगे। कौन था सुल्तान उस्मान खान? दुनिया इस्लाम में सबसे मशहूर व मारूफ अगर कोई हुकूमत थी जो कि सदियों तक कायम रही, वो यकीनन सुल्तनत उस्मानिया थी। इस इस्लामी सुल्तनत के ज़ेर नगी मशरक़ व मगरब के बहुत से ममालिक थे। ये वो अज़ीमुश्शान सुल्तनत की कि जो मुसलमानों के लिए फ़ख्र का बाइस थी। सुल्तान उस्मान इस अज़ीमुश्शान सुल्तनत का बानी था। सुल्तान उस्मान का बाप अर्तुगरुल हिजरत करके मशरक़ी अनातोलिया से सल्जूक़ी हुकूमत के मरकज़ी शहर कोनिया में रिहाइश पजीर हो गया। इसके साथ एक माकूल तादाद इसके साथी तुर्कों की थी। जिस वक्त अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ नए इलाके में आबाद होने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में इसने दो लश्करों को आपस में लड़ते हुए देखा। पता करने पर मालूम हुआ कि जिन दो ग्रोहों में जंग हो रही है, इनमें एक गरवा वहशी और खुदवाहार मंगोलों का है और दूसरा गरवा मुसलमानों सल्जूकी तुर्कों का था। सल्जूकी तुर्क चूँकि तुर्कों के हम कौम थे, चुनांचे अर्तुगरुल ने बतौर मुसलमान अपने सल्जूकी भाइयों की मदद करते हुए मंगोलों पर खारी ज़रब लगाने का तहैया कर लिया। अब अर्तुगरुल भूखे शेर की तरह अपने साथियों समेत मंगोलों पर टूट पड़ा। सल्जूकी पहले ही मंगोलों के सामने डटे हुए थे, जब अब जो अर्तुगरुल इनकी मदद को पहुंचा और मंगोलों की बड़ी तादाद को तेज़ी के साथ से कम करने लगा तो मंगोलों का लश्कर वहां से भागने पर मजबूर हो गया। अर्तुगरुल की मर्दाना वार जंग और गैर मुतवक्को मदद का सल्जूकी सुल्तान पर गैर मामूली असर हुआ, जो इसने इन नौवार मुजाहिदों को शर्फ बज़ियाबी बख्शा और इनकी दिल खोल कर तारीफ़ की। इसी खुशी में सुल्तान ने अर्तुगरुल को सरखोत का इलाका, जो कि मगरबी अनातोलिया में है, मौसम सरमा में रहने के लिए अता कर दिया। इसके अलावा एक दूसरा इलाका अर्तुगरुल को मौसम गर्मा में रहने के लिए भी अता कर दिया। अर्जी का वो किसी न किसी तरह सल्जूकी मरकज़ तक पहुँच ही गया। अर्तुगरुल के आबाऊ अजदाद और कबीले की शुजाअत और शराफत का हर जगह चर्चा हो गया। सल्जूकी सुल्तान ने इन मुहाजिरों की मदद पर बेहद खुशी का इजहार किया, जिसके बायस अर्तुगरुल के तमाम साथी सल्जूकी सुल्तान के हमेशा हमेशा के लिए हामी और मददगार बन गए। इन लोगों ने अब गिरती हुई सल्जूकी सुल्तनत को हर सूरत में बचाने का फैसला कर लिया और इस जहाद में शिरकत का फैसला किया जो मंगोल दरिंदों के खिलाफ जारी था। सल्जूकी सुल्तान ने खुश होकर इन मुजाहिदों को अनकरा के करीब चिदाग नामी इलाके में अराजी अता कर दी, जो कि उस्मानी तुर्कों की गोया पहली बस्ती थी जो आबाद हुई। यह इलाका रोमनों के हदूद से करीब था। रोमन जंगजू आए तो दिन सल्जूकी सुल्तनत के इलाकों पर दावा बोलते रखते थे। तुर्कों को ये नई बस्ती आबाद होने से अब रोमन हमलावरों ने इन पर भी हमला करना शुरू कर दिया, मगर इनको मुंह की खाना पड़ी, क्योंकि इन तुर्कों ने रोमनों को धकेल कर इनकी सरहद के अंदर तक पहुंचा दिया था। अर्तुगरुल के 1285 में सकूत के मकाम पर इसका फर्जंद अर्जुमंद उस्मान खान पैदा हुआ, जो इसका खानदान का पहला फर्द था जिसने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान बर्मा किया। इसके जानशीनों ने उस्मानी या उस्मानली का खान का नाम इख्तियार किया। यही इनका फखरिया लक़ब रहा। इसी के नाम से इसके सुल्तनत भी उस्मानिया सुल्तनत कहलाई। इस सुल्तनत ने मशरक़ी व मगरब के ममालिक पर हुकूमत की और सदियों तक की। उस्मान खान का बाप अर्तुगरुल मगरब के मामलात में बेहद मसरूफ़ अमल था। तुर्क सरदार खुद भी आज़ाद और मुख्तार रियासतें कायम करने के ख्वाब देख रहे थे। अर्जी का एक ज़बरदस्त सियासी बहरान था, जिस पर सिर्फ अर्तुगरुल की औलाद ही काबू पा सकी। अर्तुगरुल ने दरहकीकत उस्मानी सुल्तनत के बीच बेकर दिए और हुकूमत का फौदा सुल्तान उस्मान गाजी ने सुनवारा और उस्मान खान के बेटे और खान ने इसको कामयाबी के साथ परवान चढ़ाया। इन नौवार तुर्क मुजाहिदीन ने हमेशा सल्जूकी सुल्तनत के सुल्तान की सियासत को दिल व जान से तस्लीम किया और इसके मातहती अमीन की हैसियत से हुकूमत करते रहे। अर्तुगरुल की कामयाबियों की खबर से हज़ारों की तादाद में तुर्क अनातोलिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आकर इसके परचम तले जमा होना शुरू हो गए। इससे अर्तुगरुल के इलाके में आबादी बढ़ना शुरू हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी तादाद में तुर्क मुजाहिदीन का लश्कर तैयार हो गया, जिसने नई रियासत की तश्कील में बहुत मदद की। रिवायात से मालूम होता है कि अर्तुगरुल सही मानों में एक मुस्लिम तुर्क था। इसकी ज़िंदगी नहायत सादा थी।
इसकी पेशानी पर अपने भाइयों या रिश्तेदारों के कत्ल का कोई दाग दबा नहीं था। अर्तुगरुल के 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सारोया तो या साओजी, इससे छोटे बेटे का नाम कोवंदोज और सबसे छोटे बेटे का नाम उस्मान खान था, जिसने तारीख़ के औराक में सुल्तान उस्मान खान के नाम से शोहरत दवाम हासिल की। इसके नाम से सदियों तक चलने वाली सुल्तनत यानी सुल्तनत उस्मानिया थी। तुर्कों की तारीख़ में सुल्तान उस्मान गाजी का नाम नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है। इसके सबसे ज़्यादा कारनामे हैं इसके नाम पर इस अज़ीमुश्शान तुर्क हुकूमत को उस्मानी सुल्तनत या उस्मानिया सुल्तनत का नाम दिया गया। इसने अपने वालिद के इलाकों के बहुत ही अच्छी तरह निगहदाश्त की और ईसाई रोमनों को मार मार कर मगरबी अनातोलिया की से यूरोप की तरफ भाग जाने पर मजबूर कर दिया। इस अजीम शख्स की पूरी ज़िंदगी ही जहाद में गुजरी थी। 13वीं सदी ईस्वी के आखिर में और 14वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में अनातोलिया इंतशार के आलम में था। सियासी वहदत का यह फुकदान था कि सल्जोकी सुल्तनत दम तोड़ रही थी, जबकि मगरब की जानिब से मंगोल बढ़ते चले आ रहे थे। इसके अलावा बहुत से तुर्क सरदार आज़ाद और रियासतें कायम कर रहे थे, जिसकी वजह से इन इलाकों में रहते हुए एक ताकतवर और एक ऐसी सुल्तनत कायम करना जो कि जंगजू रोमनों का मुकाबला करके वसीअ इलाके में इनसे हाली करवा सके, यह महज सुल्तान उस्मान खान और इनकी औलाद का ही काम था। अनातोलिया के मैदानों में यह पहल सुल्तान उस्मान का ख़ानदान और इसका बाप अब्बाद हुए थे, और वो इलाके शुरू में सल्जोकी सुल्तनत में सुल्तान अल्प अरसलान ने फतह किए थे। बाज़ अज़ा सल्जोकी नामी तुर्क अमीर के पड़पोते सुलेमान ने अनातोलिया के बहुत से इलाकों को रोमनों से छीनकर मुस्तकिल हुकूमत की बुनियाद रखी। अनातोलिया की तकरीबन तमाम इलाकों पर सल्जोकी तुर्क काबिज हो गए और वो यूरोप में कस्तांतिना के बिल्कुल सामने तक पहुंच चुके थे, लेकिन रास्ते में चूंकि बहर बॉस्फोरस हायल था, लिहाजा सल्जोकियों के लिए ये बहुत मुश्किल मरहला था। 1236 तक यानी सुल्तान अलाउद्दीन के बाद के ओहद तक भी हालत गनीमत थी, मगर इसके बेटे ग़यासुद्दीन वसानी के दौर में सुल्तनत के ऊपर तबाही के बादल छाना शुरू हो गए थे। अब मंगोलों की तरफ से तबाही मचाना शुरू कर दी थी। 1285 के बाद पूरी सुल्तनत मंगोलों का इलाका बन गई। बेतहाशा तुर्कों का कत्ल आम किया गया। अपने वालिद के मरने के बाद जब उस्मान खान ने इक़्तिदार संभाला तो पूरे अनातोलिया में एक ज़बरदस्त तहरीक जारी थी, जिसे अही तहरीक के नाम से याद किया जाता है। अही दरअसल अरबी का लफ्ज़ है जिसकी मानी बाई की है। ये तहरीक तुर्कों में भाईचारा और इत्तेहाद पैदा करने के लिए शुरू की गई थी। इसके लिए सूफी रहबरों ने दीनी रंग देने के लिए अही का नाम दे दिया था। इस अही तहरीक के बारे में इब्न बतूता ने काफ़ी मालूमात फ्राहम की है, क्योंकि इसने पूरे अनातोलिया का दौरा किया था और उस्मान खान के बेटे और खानकिन से भी मुलाकात की थी। इस दौर में जब जगह जगह मंगोल मुसलमानों पर मुजालिम डा रहे थे, लिहाजा मुसलमान ज़हनी सुकून चाहते थे और ऐसा दिखाई देता था कि जैसे शमा इस्लाम हमेशा के लिए बुझ जाएगी। मगर जल्द ही तुर्क सरदारों ने अपनी आज़ाद हुकूमतें ख़त्म करके मंगोलों को मुकाबला करना शुरू किया। ये तहरीक दरअसल सल्जोकियों के दौरे ज़वाल में शुरू हुई थी और ज़वाल के बाद पूरे अनातोलिया के तुर्कों में फैल गई थी। उस्मान खान ने अजीब किस्म के माहौल में आंख खोली थी। इसके बाप के मरने के बाद सल्जोकी सुल्तनत उसे भी एक फरमान के ज़रिए सरहदी हाकिम तस्लीम कर लिया था और बहुत सी सहूलियात और इख्तियारात भी दे दिए थे। उस्मान बेग या उस्मान खान का इलाका गर्चे नहायत मुख्तसर था, मगर नहायत दरजरहैज़ था। अब हुआ नहायत उम्दा थी। बहर रोम की अब हवा के इलाके में वाक़या था। अब ये अब हवा फसलों के लिए बहुत अच्छी थी। अलावा अजी ये इलाका मंगोलों के इलाकों से काफ़ी दूर था, लेकिन रोमनों के इलाकों से मिला हुआ था, जिन इलाकों में सुल्तान उस्मान खान और इसके वालिद को जगह अली और इलाका रोमनों के एक गवर्नर तकफूर के इलाका से मुल्हक था और तकफूर के मुजालिम से लोग तंग आ चुके थे। सुल्तान उस्मान की हुकूमत अपने वालिद के मरने के बाद छोटी ज़रूर थी, मगर काफ़ी ताकतवर थी। आबादी की कमी ना थी। उस्मान के मशरक़ में ज़वाल फजीर सल्जोकी सुल्तनत में कुछ दम
हम ना था। बाज़ तुर्क सरदार इस पर कब्ज़ा करने की फ़िक्र में थे, मगर उस्मान खान ने कभी ऐसा हरीसा निकाद नहीं डाली थी, बल्कि इस सुल्तनत का हमेशा वफादार ही रहा। दीगर तुर्क रियासतें साहिल समंदर पर थी और इनके पास बहरी बेड़े भी थे, जबकि उस्मान के पास कोई इलाका साहिल समंदर पर ना था। इसलिए वो इन रियासतों की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखता था। अगर करता तो यकीनन दीगर तुर्क रियासतें इसके खिलाफ मुत्तहिद हो जाते और अफरा तफरी की कैफियत पैदा हो जाती। इसलिए उस्मान खान ने ऐसा सलूक किया कि जैसे वो इर्द गिर्द की रियासतों को जानता ही नहीं। उस्मान खान का नज़रिया दरअसल मुस्लिम रियासतों से दोस्ती और इन रोमनों के खिलाफ जिहाद करना था, जो कि मगरबी अनातोलिया से निकलकर मुस्लिम आबादियों पर हमलावर होकर उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। चुनांचे इसने तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद फैसला किया कि वो मगरब की जानिब रोमनों की तरफ मुतवज्जा होगा और इस सूरत में मगरबी अनातोलिया से रोमनों का सफाया करके समंदरी साहिल तक अपने इलाके की रसाई मुमकिन बनाएगा। इस तरह साहिल समंदर पर कब्जे के बाद यूरोप पर लश्करी कशी की मनसूबाबंदी आसानी से की जा सकती थी। चुनांचे उस्मान खान की लड़ाइयों और हमलों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वो जल्द अज जल्द समंदरी इलाकों तक पहुंचना चाहता था, और चूंकि वो चारों तरफ से मुख्तलिफ रियासतों में घिरा हुआ था, इसलिए समंदर की तरफ निकलने का वाहिद रास्ता था मगरबी अनातोलिया का। 1274 के बाद बहुत से इलाके इसके कब्ज़े में आ गए। इन फतूहात में इसने अपनी सियासी बसीरत और आला अस्करी क़ियादत का मुज़ाहरा किया और बहुत ही कम अरसे में तमाम इलाकों को रोमनों से छीन लिया या इनका मुहासरा कर लिया। मसलन शिराज नीक पर इसने सबसे पहले कब्ज़ा करके अपनी ताकत में इजाफ़ा किया। सुल्तान उस्मान खान ये बखूबी जानता था कि जब वो रोमनों से टकराएगा तो रोमनों की हिमायत में मंगोल भी उठेंगे। इसलिए कि कैसे रोम ने ईरान के मंगोल सुल्तान आज और इनको अपनी बहन मीरिया को पेश करने का ऐलान किया था। मकसद महज यह था कि मंगोलों के साथ मिलकर सुल्तान उस्मान खान पर कारी ज़रब लगाई जा सके और अपने इलाकों को महफूज बनाया जा सके। इसलिए कि सुल्तान उस्मान खान ने बड़ी तेज़ी के साथ अब रोमनों के खिलाफ हरकत में आना शुरू कर दिया था। उस्मान खान जानता था कि जो काम वो करेगा वो तारीख़ में महफूज कर दिए जाएंगे और आने वाली नस्लें इनसे ज़रूर रहनुमाई हासिल करेंगे। तो ये थी नाजरीन आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ये सुल्तान उस्मान खान का पहली किस्त है, इंतज़ार कीजिएगा। दूसरी किस्त का इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगा और हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।